एवरीवन, ये तो सबको पता है कि रणवीर कपूर ने आलिया भट्ट से शादी करने से पहले उनके काफी सारे अफेयर्स थे, लाइक कटरीना एंड दीपिका पादुकोण के साथ। एंड रूमर्स तो ये भी थे कि नीतू कपूर नेवर लाइक्स बोथ गर्ल्स। एंड फिर भी ये बात क्लियर भी हो गई थी, क्योंकि जब नीतू कपूर ने ऐसी स्टोरी लगाई, उस स्टोरी में लिखा था, जस्ट बिकॉज ही डेटेड यू फॉर 7 years इट डज नॉट मीन ही विल मैरी यू। एंड ये प्रॉपरली कटरीना के लिए लिखा गया था। तभी इस चीज को नोटिस भी कर लिया था कि ये नीतू सिंह ने कटरीना के लिए लिखा है। एंड लोगों ने बोला कि नीतू कपूर को इस उम्र में ऐसी इमेच्योर बातें करना सूट नहीं करती, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट में ये भी लिखा था, आई डोंट थिंक ही इज हैड मैनी गर्लफ्रेंड्स, ही हैड just one girlfriend and that's Deepika. I think maybe there was something missing in their relationship. There was something not there. Maybe he was not himself and he needed to break up. Everybody has relationships and they move on. If their relationship was perfect, they would not have broken up. Ranveer was probably not himself in the relationship. लोगों ने बोला कि नीतू कपूर को इस उम्र में ऐसी इमेच्योर बातें करना सूट नहीं करता। कपूर ने अपने हस्बैंड की चीटिंग को भी एक्सेप्ट किया हुआ था एंड उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि मैन इतनी प्राइवेसी तो डिजर्व करता ही है। एंड उनके ना दिमाग में ये चीज़ बिठा रखी थी कि मतलब मैन का मैनी अफेयर्स रखना, नॉट चीटिंग, जब तक वो किसी दूसरी लेडी से शादी ना कर ले। एंड अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो देखना। इसमें ऋषि कपूर एंड नीतू कपूर की टॉक्सिक मैरिज लाइफ के बारे में ही बात की गई है। वीर एंड कटरीना बोथ आर मूव्ड ऑन एंड बोथ आर मैरिड विद डिफरेंट पीपल। अब अगर हम मान भी लें कि वो पोस्ट कटरीना के लिए नहीं था, तो भी ये पोस्ट बहुत ही गलत था। फिर बात करें दीपिका पादुकोण की, तो उन्होंने भी एक बार ओपनली बोला था कि रणवीर ने उन्हें चीट किया था एंड ये रणवीर ने भी एक्सेप्ट किया था। रणवीर एडमिटेड दैट ही डिड चीट आउट ऑफ इमेच्योरिटी एंड इनएक्सपीरियंस। एंड उसके बाद फिर बात करें नीतू कपूर की, तो उनका मैरिज बहुत ही टॉक्सिक था। तो वो अपने बेटे रणवीर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। रणवीर भी, क्योंकि उनके फादर उनके साथ बहुत ज्यादा रूड थे, इसलिए वो अपने मदर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। आप लोगों ने बहुत सारी रील्स में देखा ही होगा कि वो दोनों अगर साथ में आते हैं अभी भी, तो आलिया अलग से साइड में आती दिखती है एंड नीतू कपूर जो रणवीर के हाथ में हाथ डालकर आती हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि रणवीर का दीपिका से ब्रेकअप कराने में नीतू का हाथ था, क्योंकि दीपिका से ब्रेकअप के लिए तो रणवीर ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने चीट किया। एंड बात करी कैटरीना के साथ, तो कैटरीना के साथ रणवीर सीरियस तो थे, क्योंकि अगर सीरियस नहीं होते तो इनका रिलेशन 7 years तक तो नहीं चलता, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो तभी चलता है जब दोनों अपने रिलेशन के लिए सीरियस हो। एंड कैटरीना के लिए तो रणवीर ने अपना घर भी छोड़ दिया था एंड इसलिए ऋषि कपूर एंड नीतू रणवीर से काफी नाराज भी थे। एंड ये बात ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में बोला भी था। बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर। सबके बाद नीतू कपूर को भी लगता ही होगा कि कटरीना के कारण रणवीर उनसे दूर हो रहे हैं एंड कटरीना को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन रणवीर एफर्ट्स कर रहे थे ताकि उनके पेरेंट्स कटरीना को एक्सेप्ट कर लें, बट नीतू कपूर ने कभी भी कटरीना को एज ए डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट ही नहीं किया। एंड कहीं ना कहीं यही सब रीजन थे कि 7 years के रिलेशनशिप के बाद भी उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि रणवीर अपने मोम के इतने ज्यादा क्लोज थे कि वो अपनी मोम की मर्जी के बिना कटरीना से शादी नहीं करना चाहते थे। एंड नीतू कपूर कटरीना को एज ए डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी, जबकि ये चीज़ गलत थी। उनको ये सोचना चाहिए कि उनके बेटे का 7 years से उनके साथ रिलेशनशिप में है वो, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था नीतू कपूर को, बट नीतू कपूर ने ऐसा नहीं किया। एंड कहीं ना कहीं ये रीज़न ज़रूर था कि फिर कटरीना एंड रणवीर का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि जब उनकी मोम के मर्जी के बिना वो शादी नहीं करना चाहते एंड मोम उसको डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट ही नहीं करी है कटरीना को, तो फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। एंड तभी एक फैमिली फंक्शन में ये सब गए जहाँ पर कटरीना भी थी एंड नीतू ने फिर एक फोटो पोस्ट किया एंड वही फोटो रिद्धिमा ने भी पोस्ट किया। बट इन दोनों में एक फ़र्क सिर्फ इतना था कि रिद्धिमा ने फुल फोटो पोस्ट की एंड जिसमें कटरीना भी थी, एंड नीतू कपूर ने जो फोटो पोस्ट की उसमें उन्होंने कटरीना को क्रॉप कर दिया था। यहाँ से भी पता चलता है कि वो कटरीना को बिल्कुल नापसंद करती थी। एंड अब बात करें नीतू एंड आलिया की, तो रणवीर ने एक बार बोला था आलिया की उनकी मोम के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है एंड फिर भी आलिया को काफ़ी इवेंट्स में देखा गया जहाँ पर नीतू का बिहेवियर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगा। अभी रिसेंटली जब कपूर फैमिली 100 years ऑफ राज कपूर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहां पर भी नीतू आलिया को इग्नोर करते हुए नजर आ रही थी। एंड काफी सारे क्लिप्स हैं जहां नीतू आलिया को इग्नोर करती हैं एंड रणवीर आलिया से ज्यादा अपनी मोम को इम्पोर्टेंस देते हुए नजर आते हैं। एंड इसी कारण लोग रणवीर को ममाज बॉय का टैग भी दे रहे थे। एंड इन सब से तो क्लियर है कि इनडायरेक्टली रणवीर के ब्रेकअप्स में नीतू का हाथ तो था। इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने के बाद
ब्रेकअप हो गया कटरीना के साथ, तो कहीं ना कहीं नीतू कपूर इसमें इन्वॉल्व तो थी, डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली सही। बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक तो है। नीतू कपूर ने कटरीना से शादी इसलिए नहीं होने दी रणवीर की, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी, एंड उनको ना अपनी डॉटर इन लॉ का बैकग्राउंड बहुत अच्छा चाहिए था, जबकि अगर उनके खुद के बैकग्राउंड की बात करें तो वो कुछ ऐसा खास है नहीं। गाइस, आप लोगों का नीतू के ऐसे बिहेवियर को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। एंड आपको कटरीना ज्यादा पसंद है या आलिया, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।